हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं लाइफ विद माया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जीवन में सही गाइडेंस का होना कितना ज़रूरी है। ये आज आपको मेरी स्टोरी से पता चल जाएगा। मैंने मेरी जब पढ़ाई स्टार्ट हुई थी तब मुझे कोई नहीं बताने वाला था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2016 में मैंने 12th मेरा पास आउट हुआ। उसके बाद में 2016-17 में 12th पास करने के बाद में 17-18 में मैंने मंडलेश्वर कॉलेज में मेरा बीएससी प्लेन के लिए मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे मेरा हो गया था, तो 3 साल तक मैंने वहाँ पे मेरा बीएससी प्लेन कंप्लीट किया। उसके बाद में वो उसके लिए भी मुझे कोई किसी ने बताया नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे हिसाब से मैंने मेरा सब्जेक्ट चूज़ किया और मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। 3 ईयर मैंने बीएससी कंप्लीट करने के बाद में 2019 में मैं जब इंदौर गई तो मैंने सोचा कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट भी कर दी, कोचिंग भी ले ली। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो मैंने छोड़ दी। और मैंने जो प्रिपरेशन चालू करी थी रैंडमली चालू करी थी। मुझे ऐसा कोई वो नहीं था कि मुझे एमपी पुलिस की तैयारी करनी है, कि पटवारी की तैयारी करनी है, कि संविदा की। ऐसा मेरा वो कोई वो नहीं था। बस मुझे एक कि जो भी एग्ज़ाम निकलेगी गवर्नमेंट, मैं उसमें अप्लाई करूँगी और एग्ज़ाम दूँगी। इस हिसाब से मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। 2 महीने कोचिंग गई होगी मैं। उसके बाद में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि एक काम करो, तुम इसको रहने दो और तुम बीएससी नर्सिंग कर लो। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको छोड़ के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। अब मेरा क्या हुआ, मेरे उधर 3 साल मेरे बर्बाद हो गए। 3 साल अब मेरी उधर की पढ़ाई जो थी वो वेस्ट हो गई। क्योंकि अगर मैंने बीएससी प्लेन किया तो मैं इधर फिर बीएससी नर्सिंग में आ गई। नर्सिंग में आने के बाद में मेरा एडमिशन 19-20 का था। मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ 2025 में। सब्जेक्ट ईयर के हिसाब से जोड़ो तो 2023 में मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने वाला था। एग्ज़ाम लेट होने के कारण रजिस्ट्रेशन मेरा अभी आया है। और आने के बाद में क्या हुआ कि 2023 में मैंने शादी कर ली थी। अब मेरा रजिस्ट्रेशन अभी आया है और 2023 में मैंने शादी कर ली थी, तो 4 साल मेरे वैसे ही हो गए। जब मैंने शादी करी थी तब मैं 3rd ईयर में थी। अब 3rd ईयर में थी मैं। अब इधर अभी जब रजिस्ट्रेशन आया तो अभी मेरी डिलीवरी हो गई है। अब मुझे फिर से गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं तैयारी करूं तो अभी मेरी बेटी है, कम से कम 6 महीने तो मैं अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं प्रिपरेशन करती भी हूँ तो फिर मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? मुझे उसके पास तो रहना ही पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा। एक हाउसवाइफ के साथ में एक बच्चे की माँ भी बन चुकी हूँ मैं। तो अगर मेरे जीवन में कोई गाइडेंस देने वाला होता मुझे, तो मैं इतना भटकती? क्या मेरी अभी तक जॉब लग चुकी होती? तो एक सही गाइडेंस का क्या रोल होता है ये आपको पता चल गया होगा। इसीलिए जीवन में सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी। इसीलिए लोग कहते हैं परिवार में कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि तुमको सही राह वो बता सके कि तुमको क्या करना चाहिए, तुमको इतना भटकना ना पड़े। अपने हिसाब से मैंने चूज़ किया, अपने हिसाब से सब कुछ किया, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा जो टाइम है वो कितना वेस्ट हो रहा है। अगर मैं ये सब पहले ही सोच लेती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। तो अभी तो
क्या कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरा जो अभी यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है, मैं इसे बंद नहीं करूँगी, इसको चालू रखूँगी और साथ में पढ़ाई भी करूँगी। और जिस हिसाब से अपने देश के हालात है, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वैकेंसियाँ आ नहीं रही है, अगर आ भी रही है तो पोस्ट कम है। इतनी पोस्ट कम है कि अगर एक वैकेंसी भी निकलती है तो एक पोस्ट के लिए 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। उन 1 लाख बच्चों, उससे भी ज़्यादा, तो सोचो आप मुझे कितनी मेहनत करनी होगी तब मुझे वो एक पोस्ट हासिल होगी। तो फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, पढ़ाई तो मैं मेरी जारी रखूँगी। बट हाँ, मैंने जितना स्ट्रगल किया है, मैंने टाइम वेस्ट किया है, जितना मतलब मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, इन सब चीज़ों में मैंने जो टाइम वेस्ट किया है ना, वो टाइम में मेरे बच्चों में बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं उनको सही राह दिखाऊँगी ताकि वो उनकी लाइफ में सही डिसीजन ले सकें, मेरी तरह ना करना पड़े उनको। मेन चीज़, जब मिडिल क्लास से बच्चा आता है ना, तो उसको मेन चीज़ तो वो पहले यही सोचता है कि अगर मैंने ये चूज़ किया भी तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, मेरा खर्चा कौन उठाएगा। ये आधी टेंशन तो उसको यही हो जाती है। इसलिए पहला तो बेस मजबूत होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए आपको चूज़ करना होगा कि आप क्या कर सकते हो। तो आगे का भविष्य तो मुझे अभी मैं पहले से नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए। बट हाँ, अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी जो यूट्यूब जर्नी है मैं उसको जारी रखूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग देखते हैं क्या होता है। और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लग पाई तो मुझे भरोसा है कि मैं एक अच्छा यूट्यूबर, एक अच्छी फैमिली क्रिएट तो कर ही पाऊँगी और एक अच्छी फैमिली तो बना ही पाऊँगी। तब प्लीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और आप समझ ही गए होंगे कि एक सही गाइडेंस का होना कितना ज़रूरी है लाइफ में, और स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो मेरी तरह मिडिल क्लास से आती हैं। हाँ, आप जितनी भी हाउसवाइफ से हैं वो एक चीज़ और कर सकती हैं। आप एक छोटा सा मोबाइल आपके घर में होगा ही सही, तो आप ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर सकती हैं। बट हमारी एक तो प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं, हमें बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये सब किया तो क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं बोल पाऊँगी, क्या मैं कैमरा फेस कर पाऊँगी। अगर वो तो चलो ठीक है, अगर मैंने कैमरा फेस भी कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि फलाने की बहू तो ये सा करती है। आप इतना सोचेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जस्ट एक हाउसवाइफ बन के रह जाओगे, आप आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपके हिसाब से आपकी लाइफ को क्रिएट करना है, कैसे बनाना है यह आपके ऊपर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और आपके हिसाब से आपको जो चाहिए वो आप ले सकती हैं। तो कहते हैं ना लोग, मनी का जो पावर होता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। और कल मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगी, मेरी स्टोरी, मेरा जो परिवार है वो कहाँ से कहाँ आया, हम कैसे रहे, पूरी स्टोरी बताऊंगी मैं। तो कल से हम देखते हैं, एक नई सीरीज़ चालू करूंगी मैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।